हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आपका ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो भाई रिसेंटली मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट करे थे कि भाई मुझे ना फंडिंग पिप्स के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीदना है, लेकिन भाई मुझे ना पे आउट रूल्स के बारे में पता नहीं है। वहाँ पे मतलब कितना परसेंटेज मुझे विड्रॉल करना है, मिनिमम विड्रॉल कितना है, एंड अगर विड्रॉल भी करूँ तो कौन से रूल्स मुझे फॉलो करना होगा। एंड भाई ऐसा तो नहीं होगा मैं वहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, जब भी मैं विड्रॉ करने जा रहा हूँ मेरा पे आउट वहाँ पे डिनाई कर दे रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के रिवर्ट रूल को लेके बात करने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताया था, इसलिए बहुत कोई ना मतलब जो स्किप करके देखता है वो मिस कर जाता है। तो इसलिए सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए सिर्फ रिवर्ट रूल को लेके, अगर आप फंडिंग पिप से इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेते हो तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए इससे पहले जो भी रूल्स वगैरह है ना, ट्रेडिंग रूल्स, मतलब अगर आप कोई अकाउंट लेते हो उसके अंदर तो ट्रेडिंग रूल्स रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप सिर्फ मेरे वीडियो में जाकर सर्च करो कि फंडिंग पिप्स रूल्स, ट्रेडिंग रूल्स, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के ऊपर भी बनाया, मैं 2 स्टेप या 1 स्टेप अकाउंट के ऊपर भी बनाया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ रिवर्ट रूल होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूंगा, वो नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भाई वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, तो भाई मान लो आप फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट ले रहे हो, इंस्टेंट फंडिंग 200 के तो शायद नहीं है यहाँ पे, आप 100 के ले रहे हो, 50 के ले रहे हो, 25 के ले रहे हो या 5 के ले रहे हो, तो भाई उसके अंदर आप जो भी प्रॉफिट बना रहे हो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा, जो मैं रूल्स वाले वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया। जैसे कि आपका फ्लोटिंग लॉस 1% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मतलब आप एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो एंड वहाँ पे मतलब फ्लोटिंग लॉस वहाँ पे आपको पूरे अकाउंट बैलेंस का 1% नहीं होने देना है। अगर वो हो जाता है तो भाई आपका यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। एंड भाई यहाँ पे देखिए यह सर रिवार्ड रूल स्टार्ट होता है। मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पे कंफ्यूज रहे। तो ये रहा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, जिसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। एंड सबसे पहली बात क्या है भाई, इसके अंदर कंसिस्टेंसी रूल्स रहता है। एंड जिसको भी कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में नहीं पता, सिंपली मेरे वीडियोस में जाके 15% कंसिस्टेंसी सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं लिंक डालना भूल जाता तो भाई कॉमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। एंड यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया है, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको दिन में एक लिमिटेड प्रॉफिट करना है, मतलब आप जितना विड्रॉल करना चाहते हो उससे 15% का कम होना चाहिए आपका हर दिन का प्रॉफिट। मतलब आप अगर $1000 विड्रॉ करना चाहते हो आपके अकाउंट से, तो उसका 15% कितना होता है, आपका हर दिन का प्रॉफिट वो 15% से कम होना चाहिए। तब जाके अगर आप $1000 बनाते हो आप उसे विड्रॉल कर सकते हो। ये सारे रूल्स है। तो भाई अगर आपको नहीं पता है कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में तो उस वीडियो को जाके जरूर से देखो, देन ये वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल पे नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे डेली लॉस के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के अंदर 3% डेली लॉस है, एंड उसके बाद मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 5% है, ये भी मैंने बता दिया। तो भाई यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था, तो यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है कि आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है, आपका PNL 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इवन 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपका सिंगल ट्रेड में भाई $100 का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि आपका फ्लोटिंग $90 लॉस चल रहा है तो ट्रेड बंद कर दो इमीडिएट, नहीं तो अगर वो 100 हो जाता है तो आप यहाँ पे अकाउंट ब्रीच कर रहे हो। यहाँ पे देखिए वो साफ साफ मेंशन करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100K का अकाउंट है तो आपका मान लीजिए फ्लोटिंग लॉस चल रहा है $1000, दिस मीन्स आप यहाँ पे रूल ब्रीच कर रहे हैं भाई। वो चीज़ें यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कैन नॉट गो डाउन $99,000, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। रिस्क पर ट्रेड आइडिया, मान लो आपके पास 50K का अकाउंट है तो टोटल 50K से आप 3% का लॉस नहीं ले सकते, चाहे आप 1 पोजीशन ओपन करके रखो या 2 पोजीशन ओपन करके रखो, तो भाई 3% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपके पास 50K के ऊपर अकाउंट है, ये 50K का नीचे के अकाउंट के बारे में बात कर रहा था, ये 50K का अकाउंट के ऊपर है। अगर आपके पास 50K एंड अबव अकाउंट है तो भाई उसके अंदर आपका 2% मैक्सिमम लॉस है भाई। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। तो भाई मान लो आपके पास एक 25K का अकाउंट है तो आपका सिंगल लॉस यानी कि $750 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, इवन 750 भी नहीं होना चाहिए भाई। उसके बाद अगर आपके पास 100K का अकाउंट है तो आपका सिंगल लॉस $2000 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। अभी सेम ट्रेड आइडिया का मतलब क्या है, इफ ए ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पोजीशन, मतलब जैसे कि मैंने कहा था अगर आपका 2 पोजीशन एक साथ खुला हुआ है एंड आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो लिखा है 1%
पर ट्रेड में नहीं होना चाहिए फ्लोटिंग लॉस, तो मैं 2 पोजीशन ओपन कर लेता हूँ। तो भाई वहाँ पे भी टोटल कैलकुलेट करा जाएगा, वो चीज़ें भी यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। You opened a buy position on Euro USD and kept it open. While the Euro USD trade is running, you opened and closed 2 additional buy trades on the same pair. आप सेम पेयर में और बाई ट्रेड्स लगा दिया। तो भाई इसके अंदर देखिए बताया जा रहा है, फर्स्ट ट्रेड में आपने लॉस किया 300, सेकंड ट्रेड में 200, थर्ड ट्रेड में आपने $250 लॉस कर दिया। तो टोटल कॉम्बाइंड हो गया कितना, $750। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिलो 50K के अकाउंट के अंदर आप $750 लॉस नहीं कर सकते भाई। ये है सेम ट्रेड आइडिया, ठीक है। आप एक साथ 2-3 पोजीशन ओपन करके रखे हो एंड वो टोटल मिला के भी अगर $750 से ऊपर लॉस हो रहा है, इवन 750 भी हो रहा है, तो भी आप यहाँ पे अकाउंट ब्रीच कर रहे हो एंड इसे सेम ट्रेड आइडिया माना जाएगा। एंड वो सेम होगा 50K एंड अबव के अकाउंट के लिए, वो है 2%। यानी कि आपने फर्स्ट पोजीशन में आपने $900 लॉस किया, सेकेंड पोजीशन में आपने $700 लॉस किया, टोटल आपका हो गया कितना, $2000। तो ये भी भाई 2% ही है भाई, ये चीज़ भी आपको नहीं करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फंडिंग टिप्स के अंदर आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। अकाउंट परचेस करते हैं, अकाउंट फेल करते हैं, अकाउंट परचेस करते हैं, अकाउंट फेल करते हैं भाई। एंड अकाउंट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है भाई, वो चीज़ मत करना, पहले रूल्स को समझो। यहाँ पे मैंने ये चीज़ बता दिया एंड ये भी हो गया। आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एंड भाई इसके ऊपर ना मैं डिटेल वीडियो बना के रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, ये पोजीशन कैन नॉट बी हेल्ड और ओपन 10 मिनट्स बिफोर एंड 10 मिनट्स आफ्टर हाई इंपैक्ट न्यूज़ इवेंट ऑन द अफेक्टेड करेंसी। अगर कोई करेंसी के अंदर न्यूज़ आ रहा है जो अफेक्टेड है भाई, उस टाइम पे आपको न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उस न्यूज़ टाइम से 10 मिनट पहले एंड 10 मिनट बाद ट्रेड वगैरह करो, उस बीच में 20 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप मत करो, वो पूरा प्रोहिबिटेड है इसके अंदर एंड टर्मिनेट भी हो सकता है आपका अकाउंट यहाँ पे। तो भाई ये था कुछ ऐसे रूल्स जो मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया कुछ वीडियोस में। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मिनिमम पे आउट कितना है एंड यहाँ पे पे आउट के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना होगा। देखिए मिनिमम पे आउट है यहाँ पे आपका पूरा इनिशियल बैलेंस से 1%। आप यहाँ पे 1% बना लेंगे, आप उसे विड्रॉल कर पाएंगे इंस्टेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। बाई वीकली रिवार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा 95% रिवार्ड स्प्लिट। आप जो भी प्रॉफिट करेंगे आपको 95% दिया जाएगा, कंपनी रखेगा बाकी 5%, ठीक है। एंड भाई इसके अंदर आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। एंड अगर आपको नहीं पता, मैं ऑलरेडी बता दिया कि वो वाला वीडियो देख लो। एंड 7 प्रॉफिटेबल डेज। अभी मान लो भाई आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर तो मेंटेन कर लिया, आपने प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन भाई आपका 7 प्रॉफिटेबल डेज नहीं है, आप 6 दिन में प्रॉफिट बना लियो, तो भी भाई यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको ये भी पास करना होगा। 7 प्रॉफिटेबल डे का मतलब ये है कि आपको कोई भी 7 दिन एटलीस्ट 0.25% का प्रॉफिट बनाना होगा, कोई भी 7 दिन, तो ही यहाँ पे आपका 7 प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा एंड आप इसे पास कर जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद भाई 3% सेफ्टी क्यूशन। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट 3% प्रॉफिट जनरेटेड ऑन द मास्टर अकाउंट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड एज ए रिवार्ड। आप अपने मास्टर अकाउंट के अंदर फर्स्ट जो 3% बनाएंगे उसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते, वो आपका सेफ्टी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, उसे आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो आप बनाएंगे उसे आप विड्रॉल कर सकते, ठीक है। एंड और एक चीज़ बताया गया है, बिगेस्ट लॉस कैन नॉट एक्सीड बिगेस्ट विन। मतलब आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट है, मतलब बहुत बड़ा आपने प्रॉफिट बनाया, उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। मान लो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट है, आप हर दिन 200-300 करके बनाते हो एंड चौथा दिन में आपने देखा कि आपका एक $1200 का प्रॉफिट हो गया है सिंगल ट्रेड में, वही बताया गया है कि आपका बिगेस्ट लॉस बिगेस्ट विनिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। तो उसके बाद अभी मैं आपको पेमेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा रूल्स है इसके अंदर भाई, मुझे पता है, लेकिन यही है रूल्स। अभी मैं पे आउट को लेके बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट मेथड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वायर आपको मिल जाता है, बैंक ट्रांसफ़र मिल जाता है, क्रिप्टो करेंसी मिल जाता है एंड कुछ लोकल ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन सबसे जो ईजिएस्ट होगा वो भाई है क्रिप्टो करेंसी। आप USDT के थ्रू आप विड्रॉल कीजिए एंड ये बहुत ही ईजी होता है। अगर आप बाई भी कर रहे हो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा क्रिप्टो से करें, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट होता है। अगर आपका बहुत बड़ा पे आउट वगैरह होता है तो भाई आप डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र को अवॉइड कीजिए, आप ये क्रिप्टो वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होता है। बाकी जब भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे ना, आपका पेमेंट 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपका मेल वगैरह आएगा एंड आपको 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। जो लोगों ने रिक्वेस्ट करे थे इस वीडियो को बनाने के लिए, आई होप आप लोगों का अभी क्लियर हो गया सारी चीज़ें।
एंड कुछ भी जगह पे अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है ना भाई, टेलीग्राम में मैसेज करो, इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे साथ आप डिस्कस करके ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। एंड आप में से कोई भी अगर फर्स्ट टाइम फंडिंग पिप्स में आ रहे हो, फर्स्ट टाइम फंडिंग पिप्स के अकाउंट खरीदने वाले हो ना, तो भाई इस कोड को यूज़ कर लेना WDR। तो लगभग एक $5,000 का अकाउंट कितना पड़ रहा है, $35 के आसपास होगा, तो वो आपका 20% डिस्काउंट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो। देन अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।